राम और श्याम दो सगे भाई थे। गांव में दोनों की मेहनत, एकता और प्यार की मिसाल दी जाती थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद दोनों ने मिलकर घर और खेती संभाली। लोग कहते, ये दोनों भाई नहीं, बल्कि एक आत्मा के दो शरीर हैं। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चला, लेकिन समय के साथ दोनों की शादियां हुई। राम की पत्नी सीधी सादी थी, जबकि श्याम की पत्नी थोड़ी महत्वाकांक्षी और चतुर थी। धीरे धीरे घर में छोटी छोटी बातें दरार बनने लगी। रसोई में तकरार, कौन पहले चूल्हा जलाएगा। खेत में गिनती, किसने ज्यादा मेहनत की। खर्च में शक, किसने ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। राम और श्याम पहले इन बातों को नजरअंदाज कर देते, लेकिन पत्नियों की तकरार धीरे धीरे उनके दिलों में भी जगह बनाने लगी। श्याम की पत्नी ने कहा, तुम सारा दिन खेत में मेहनत करते हो और फायदा कौन उठाता है। राम और उसकी बीवी। राम की पत्नी ने भी अपने पति को समझाया, तुम्हारा भाई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। देखना, एक दिन सब अपने नाम कर लेगा। धीरे धीरे शक का बीज दोनों भाइयों के दिल में जमने लगा। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा। श्याम की पत्नी ने श्याम को उकसाया, अगर सब कुछ साझा रहेगा तो फायदा बराबर बटेगा। अलग हो जाओ, तब देखना असली मजा। श्याम ने गुस्से में राम से कहा, भाई अब और नहीं, हमें संपत्ति बांट लेनी चाहिए। राम को ये सुनकर धक्का लगा। उसने कहा, श्याम, क्या तू मुझसे अलग होना चाहता है। हमने तो पिता से वादा किया था कि कभी अलग नहीं होंगे, लेकिन बहुओं की जिद ने भाइयों की सालों की मोहब्बत को दबा दिया। दोनों भाइयों का घर बढ़ गया। एक ही आंगन में दीवार खड़ी हो गई। बचपन की हंसी खेल की गूंज अब सन्नाटे में बदल गई। यहाँ तक कि त्योहारों पर भी दोनों परिवार अलग अलग पूजा करने लगे। बच्चे भी एक दूसरे से दूर हो गए। राम अक्सर रात को छत पर बैठकर रोता और सोचता, काश भाई को समझा पाता। श्याम भी भीतर ही भीतर टूट रहा था, लेकिन अहंकार और पत्नी की बातों ने उसके होंठ सी दिए। कुछ महीनों बाद गांव में बाढ़ आ गई। खेत खलिहान डूब गए। राम का हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। दूसरी ओर श्याम के खेत सुरक्षित थे। राम उम्मीद लेकर भाई के पास गया और बोला, श्याम, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ अन्न दे दो। श्याम के दिल में दया तो आई, लेकिन उसकी पत्नी ने फुसफुसाकर कहा, अगर आज दे दिया तो कल हर रोज मांगेगा। श्याम ने ठंडे लहजे में कहा, राम, अब हमारा कुछ भी साझा नहीं है, तू अपने हिस्से की चिंता कर। ये सुनकर राम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भारी मन से घर लौटकर बच्चों को भूखे पेट सुला दिया। दिन बीते, साल बीत गए। माँ बूढ़ी हो गई, बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई। आखिरी सांसों में उसने दोनों बेटों को बुलाया। माँ बोली, बेटा, मैं मरकर भी चैन से नहीं सो पाऊंगी अगर तुम दोनों ऐसे रहोगे। जरा सोचो, जिस दूध से पले हो, जिस खून से जन्मे हो, वो एक ही है। अगर पत्नियां दूर कर सकती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई दुश्मन बन जाएं। बेटा, जमीन बांट सकते हो, घर बांट सकते हो, लेकिन रिश्ते बांटकर कोई सुखी नहीं हो सकता। राम और श्याम एक दूसरे की ओर देख रहे थे। बरसों का गुस्सा, अहंकार और तकरार पिघल रही थी। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों गले लगे और रो पड़े। मुझे माफ कर दे भाई। नहीं, तू मुझे माफ कर। माँ ने मुस्कुराकर आंखें मूंद ली। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, शक और जिद रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब अहंकार बीच में आ जाता है तो खून का रिश्ता भी पराया बन जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, पति पत्नी की बात सुननी चाहिए, लेकिन समझदारी से, क्योंकि असली ताकत भाईचारे और एकता में होती है।